और अब्बास साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सियासी जमातों से बात आपने नहीं करनी, पार्लिमानी जो मामलात हैं उसके अंदर आप नहीं आएंगे। आईनी पैकेज पे कल भी हम अली ज़फ़र साहब से पूछ रहे थे, असद कैसे साहब से रोज़ ये सवाल बाकी लोगों से भी होता है कि भाई आप आईनी पैकेज पे अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं दे रहे। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी तो है ना, अगर सबसे बड़ी जमात है तो जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी आपके साथ है। इससे पहले एक कंसर्न जो था, मैं जिस पर कियानी साहब ने कहा उस पर सिर्फ कमेंट कर दूं। इन्होंने कहा कि हसन नियाजी के हवाले से पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो जुर्म है कि अगर किसी ने गुनाह कर दिया, मैं मानता हूं चलो जी उससे गुनाह सरजद हो गया, पिछले 1 साल से ये 102 अफराद और इनकी फैमिली जिस किस्म की तकलीफ आपको अंदाजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया इन 102 अफराद के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर। ना उन पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ना उनका एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चल सकता है। वो 102 लोग इस वक्त फौज के पास पड़े हुए, कोई उन पे केस नहीं चल रहा। अगर हो जाता 2 साल 3 साल की सजाएं हो जाती, हाई कोर्ट में जाते, कोई अपील प्रोसेस में होता, कोई जेल में होता, इस वक्त जिस जगह में वो काल कोठरी बंद है पाकिस्तान में, इससे बड़ा जुल्म और हो नहीं सकता। सो ठीक है, आपने ट्रायल करना कह रहे, लेकिन इस तरह स्टेटस को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की वजह से, जाके उनके घर वालों से पूछिए सही। हसन जैसे मुल्तान में मेरे 4-5 दोस्त, हम ऐसे लोगों की फैमिलीज भरी पड़ी है जिनका केस ट्रायल नहीं हो रहा लेकिन वो फौज के पास पड़े। सो मेरे ख्याल में इसको भी कंसर्न करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा आईनी तरमीम हो जाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर स्टे भी है ना, बहुत बात करते हैं। मैं बताऊं, जो हमें 4 या 3 ड्राफ्ट नजर आए थे, यकीन जानिए 50 की 50 अमेंडमेंट्स, ये जो 26वीं तरमीम आ रही है, अगर 50 हैं या 56 हैं, इन 56 तरमीम के पीछे आपको हर तरमीम में एक एजेंडा नजर आएगा, एक विंडेक्टिव एजेंडा, एक इंतकाम की नजर आएगी, जिसमें हर जगह पे आपको इमरान खान या तहरीक इंसाफ नजर आएगी। और कुछ नहीं है, इनका 70-80 हजार जो पेंडिंग केसेस है, कोई ताल्लुक नहीं, इसका इंसाफ के निजाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसका पाकिस्तान की फलाह से कोई ताल्लुक नहीं, इसका सिर्फ इनकी हुकूमत की तवालत से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से है, इसका ताल्लुक इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के जजेस से है, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, उनको सबक सिखाने के हवाले से, इसका ताल्लुक 63 ईयर फ्लोर क्रॉस से। सो हर चीज में आपको इमरान खान और तहरीक इंसाफ है, तो किससे बात की जाए, कौन सी तरमीम पे बात कर लें? मतलब आप क्या चाहते हैं 56 के अलावा 50 और लेके आ जाए? दिस इज ऑल जस्ट एन आई वॉश है। ये पाकिस्तान के अवाम को पागल बना रहे हैं, सिर्फ अपने आप को तूल देने के लिए, एक शख्स को फायज करने के लिए जो इनकी हुकूमत को तूल देगा और बाकी पूरे निजाम को तूल देगा। अगर ये इतने तकड़े हैं, इतने स्ट्रांग हैं, तो लेट इट गो ना। ये कह देते हैं कि चले जी फाइज ईसा साहब ऐलान कर देते हैं कि जी मैं कल से चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, ना मैं इसका बनूंगा, ना मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का बनूंगा, और तो दूसरी का भी कह दे ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का भी कह दे, और जो सेकंड इसके बाद जो दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जज है उनको लगा दिया जाए। सेंटर साहब, आप किसी से ये राइट कैसे ले सकते हैं? आज ऐलान कर दे। आपको याद है ना कि हम आपकी गवर्नमेंट में हम सुना करते थे कि खान साहब जो है वो बनाएंगे जनरल फैज़ को, जनरल फैज़ जो है से इनको दोबारा से लेके आएंगे हुकूमत में। ये सारी बातें तो तब भी होती थी। हर हुकूमत चाहती है कि उसके लोग हो या ना हो, व्हाटएवर। जी, आज इस वक्त पूरी कौम एक हैजान में, पूरी कौम इस सख्ते में आई हुई है। लेट्स ब्रिंग देम आउट ऑफ इट। मैं सुना करते थे कि बड़े ओहदों पे बड़े लोग बैठा करते हैं, उनके बड़े दिल होते हैं। आज ऐलान कर दीजिए कि मैंने ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, ना मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस बनूंगा। जो सेकंड उसके नंबर जो सेकंड सीनियर मोस्ट है, आप लगा दे उसको, पूरी कौम खुश हो जाएगी। बट नहीं कहना, ये जो आपका खामोश रहना है, इसमें मुल्क में और पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार करवाना है, कितनों को तकलीफ में रखना है, कितनों की कपड़े चादरें उतरेंगी, कपड़े उतरेंगे, कितने की माँ बहनों बेटियों को अगवा किया जाएगा। तो आप भी पर्सनल स्पेसिफिक हो गए हैं ना, आप भी तो एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं ना, जो कि पार्लिमानी सरबुलंदी की बात कर रहे हैं। आप आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं। पर्सनल स्पेसिफिक तो आप भी है ना सर पे। इसमें वैसे आर्मी चीफ आपको कहां से नजर आ गया? हमने तो बड़ा सिंपल से कहा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मकसद अगर चीफ जस्टिस एक शख्स को लगाना है तो वो सबको तवालत देगा। आज आप क्लियर कर दें, क्या सब बात बता देना, आज ही शहबाज शरीफ साहब आके बता दें कि जनाब हमने इस फलाने शख्स को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लगाना, एंड ऑफ द स्टोरी। आप हमें इस तकलीफ से निकाल दें, एंड हो जाएगा। लेकिन आप नहीं, आप खामोश है ना, क्योंकि हमें इन लोगों ने बिहाइंड कॉरिडोर्स, हमें उन दफ्तरों में, सेनेट में और कौमी असेंबली में इनके एमएनए और सेनेटर्स ने बताया कि ही इज द वन वी रिक्वायर्ड टू बी। हमें सब पता है, ये लोगों को क्यों रज़ा अरुण साहब बता चुके हैं। सही बात है। अच्छा, चेयरमैन साहब आपके कहते हैं कि हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, मुझे एक मिनट नहीं, मुझे छोड़ें। हाँ, नहीं छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें। मैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं था। अभी ओन भाई ने क्या कहा कि अगर उनको कह दे उनको नहीं लगाए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को वोट कर देंगे।
किसको वोट कर देंगे یہ کہا نہیں. اگر آج یہ کلیئر کر دیا جائے تو شاید پارٹی بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی میں جائیں گے, وہ ڈسکس کریں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیکن دیکھیں اگر اس میں 63A ہوا اور ملٹری ٹرائل ہوئے تو نہیں مطلب چلیں کوئی بات نہیں. سر ایک سوال, لیٹس آن بائی